बहुत रीलें इंस्टाग्राम पे हमने देखा, बहुत सोशल के माध्यम से हमने देखा केदारनाथ, और घर वालों ने भी थोड़ा डांटा कि तो अकेला कैसे जा रहा है। शाम के टाइम पे बहुत अच्छी ठंड हो जाती है और रूम कैंप मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है थोड़ा। बस मन से हो ही नहीं रहा जाने का। हमें नीचे हमारे घर भी जाने की इच्छा नहीं हो रही। जो यहाँ की पॉजिटिव वाइब, जो यहाँ की अच्छा वातावरण है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। यानी बहुत मंदिरों में गया हूँ पर ऐसी वाइब कभी कहीं को फील होगा ना जब इस मंदिर के पट तक आप पहुँचोगे। जो आपको हवा, जो कहते हैं स्वर्ग से हवा आ रही है, वो फील होगी आपको पूरी करेक्ट। पूरा एक आनंद मिलेगा आपकी आत्मा को। कहाँ से आए आप? अजमेर से सर, राजस्थान अजमेर। क्या नाम है? गौरव सोलंकी। पहली बार आए हैं? जी सर, फर्स्ट टाइम ही है हमारा ये। इतना लंबा ट्रैक, इतनी लंबी हाइकिंग हमारी फर्स्ट टाइम है। यहाँ पे जब हम आए, हमने स्टार्टिंग करी, बहुत हमें देखा है उस हिसाब से हमने देखा, उस हिसाब से हमें आसान लगा। बट हमने जब स्टार्ट करा यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे खड़ी चढ़ाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती गई। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए थे वो गलत थे, वो कुछ ज़्यादा कम कहीं लिखा हुआ था। यानी हमारा ट्रैक कंटिन्यूसली होता गया। ऊपर चलते चलते मौसम बिगड़ता गया, हवा का दबाव तेज़ होता गया, ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, स्नोफॉल भी हुई, बरसात भी हुई, बहुत चीज़ें हुई, जिससे परेशानियों को हमें सामना करते हुए हम यहाँ आगे तक पहुँचे, बेस कैंप तक। शाम के टाइम पे बहुत अच्छी ठंड हो जाती है और रूम कैंप मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है थोड़ा, बट मिल जाता है, ये है। और बाकी जो यहाँ की फैसिलिटी है वो बहुत काफ़ी सुधार है पुराने टाइम से। यानी 2014 की देखी जाए तो यहाँ पे ऐसा डर हमें भी लगने लग गया था जब हवा तेज़ चली, दबाव ज़्यादा बढ़ा, बरसात हुई। हमें भी एक बार ही डर लगने लग गया था कि कुछ ऐसा सीन ना हो जाए, कुछ ऐसा वेदर एक्टिविटीज़ ना हो जाए। पर नहीं, भोलेनाथ की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम सही सलामत ऊपर पहुँच गए। और आज हमें 3 डे हो गए, आज हम यहाँ ऊपर है। बस मन से हो ही नहीं रहा जाने का। हमें नीचे हमारे घर भी जाने की इच्छा नहीं हो रही। जो यहाँ की पॉजिटिव वाइब, जो यहाँ की अच्छा वातावरण है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। यानी बहुत मंदिरों में गया हूँ पर ऐसी वाइब कभी कहीं नहीं आती। मतलब होते हैं नाम के मंदिर, बट एक जब आत्मा से होती है ना कनेक्शन, तब फील होता है यहाँ पे आके। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, सब आए, अपनी व्यवस्था देख के आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें फैसिलिटी ऐसी है जो आपको खुद को अरेंज करनी पड़ती है। बहुत चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं होती है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रख के, मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पे दर्शन करने आना है आराम से। अच्छा, अभी आपने जब ट्रैकिंग शुरू की तो स्टार्टिंग थोड़ा कैसा लगा? वो जो ऊपर चढ़ने के बाद, और उसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी आपके साथ कि जैसे आपने किसी से पूछा कि कितना डिस्टेंस बचा है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, वो बताइए। एक्सपीरियंस सर ऐसा था, हमने स्टार्टिंग करी तो शुरू के 2 किलोमीटर तो हम अच्छे से चल लिए, यानी कंटिन्यूसली। उसके बाद में हमें 10 कदम चलते 4 मिनट के लिए रुकते, 10 कदम चलते 4 मिनट के लिए रुकते। फिर हमने उनके जितने भी श्रद्धालु जो दर्शन करके आ चुके थे, वो आ रहे थे, रास्ते में हमें मिले, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने हमने पूछा कितना, जैसे भीमशिला हो गया, ये भीम क्या है, नहीं भीमशिला नहीं, पहले पढ़ते भीम बली के लिए पूछा तो बोले 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। सब अलग अलग एक्सपीरियंस अपना, कोई किलोमीटर का करेक्ट बता नहीं रहता है। हम 4 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर आगे था वो हमें एक्सपीरियंस थोड़ा यूँ रहा कि श्रद्धालु प्रॉपर हमें एड्रेस नहीं बता रहे थे, या पता उनको भी ना पता हो, क्या पता। इस वजह से हमें पूरा प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा था। बाकी हमें बहुत खड़ी चढ़ाई और यहाँ पे बहुत देखने को मिली। अच्छा, एक चीज़ पहला ये बताइए कि ऐसा क्या मतलब अट्रैक्शन था कि आपको यहाँ पर आना था? सर अट्रैक्शन तो ऐसे था कि बहुत रीलें इंस्टाग्राम पे हमने देखा, बहुत सोशल के माध्यम से हमने देखा केदारनाथ, और घर वालों ने भी थोड़ा डांटा कि तो अकेला कैसे जा रहा है, फ्रेंड्सों के साथ कैसे जा रहा है। पर फिर भी हमने, फ्रेंड सर्कल ने बनाया प्लान, घर वालों ने फिर एग्री किया, और फिर हमने एक्सपीरियंस लेने के लिए कि ऐसी क्या जगह है जो हमसे छूट रही है कि हम भी जा सकते हैं, सक्षम है आज, तो हमें भी जाना चाहिए और सभी को आना चाहिए। अच्छा, तो इंस्टा मतलब आपने जो केदारनाथ की भव्यता या खूबसूरती देखी आसपास की, ये सब इंस्टाग्राम रील्स, देने इसके बाद हम डिसाइड किया कि हमको जाना चाहिए। सर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे भी इतना जो रियलिटी है वो नहीं देख पाओगे। अगर आप जब रियल आओगे, जब आप मेहनत करके चढ़ोगे 23 किलोमीटर 26 किलोमीटर जो भी ये चढ़ाई है, ट्रैक करोगे, उसके बाद में जो आपको फील होगा ना जब इस मंदिर के पट तक आप पहुंचोगे, जो आपको हवा, जो कहते हैं स्वर्ग से हवा आ रही है, वो फील होगी आपको पूरी करेक्ट। पूरा एक आनंद मिलेगा आपकी आत्मा को। आपकी इच्छा जो है भोलेनाथ ज़रूर कबूल करेंगे, सब मान्य करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये हमेशा होती है कि जैसे कहा जाता है कि जो चारधाम यात्रा है, केदारनाथ लोग आते हैं और उसके बाद
जो चारों धाम की यात्रा वहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने के बाद बद्रीनाथ गंगोत्री इधर कहीं जाएंगे आप, या कोई प्लान है आपका ऐसा? सर अभी तो फिलहाल हमारा केदारनाथ का ही प्लान था। बाकी वैसे अगर देखा जाए, अगर कोई किसी की लीव हो, कुछ भी हो, यानी अगर टाइम हो किसी के पास अच्छा, और मेरे हिसाब से करनी चाहिए चार धाम यात्रा, क्योंकि अपने ग्रंथों में, अपने गीताओं में, सब में चार धाम यात्रा बहुत बड़ी मान्यता बताई गई है। एक आत्मा से सीधा स्वर्ग की सीढ़ियाँ होती है, वो तो करनी चाहिए चार धाम यात्रा, मेरे हिसाब से करनी चाहिए सबको। अच्छा, यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे और अब जब अपने राजस्थान पहुँचेंगे, तब वहाँ लोगों का इसके एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ क्या है जो अपनी तरफ खींचती है लोगों को? जी सर, पूरा एक्सपीरियंस हम हमारे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, फैमिली मेम्बरों के साथ शेयर करेंगे कि यहाँ से हमें शुरू से लेकर एंड तक हमें कैसे बैठे, क्या हुआ, क्या कैसे मतलब बीच में कैसे हवा चली, बरसा। हम हमारे साथ टेंट भी लेके आए थे, जैसे रीलों में बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं, बट टेंट की भी फैसिलिटी जब है आप मैट्रेस लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम पे -10 के डिग्री अराउंड टेम्परेचर हो जाता है, जिस चक्कर में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो आपका इतना सामान लाना बहुत वेस्ट है, और यहाँ पे आप जितना कम सामान लेके आएंगे उतना अच्छा रहेगा। फ्री ऑफ आए, नीचे आप लॉकर, डॉर्मेट्री सब है, लॉकर्स है, उनमें अपना सामान रख दीजिए, स्टोर कर दीजिए। 2 दिन के लिए 150 अराउंड चार्जेस पर बैग ट्रॉली का पड़ता है, तो वहाँ पे आप स्टोर कर दीजिए, उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि फ्री जितना आप रहेंगे उतना आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, अच्छे से जा सकते हैं बिना थके।